तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक चीज और पढ़ेंगे, वो है मिस्टेक। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे मिस्टेक जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक मतलब गलती या गलत फहमी। यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। पार्टी इंटेंडिंग टू डू वन थिंग बाय एरर डू समथिंग एल्स। हम करना तो कुछ और चाह रहे थे मगर कुछ और कर बैठ गए, दैट इज मिस्टेक। ये लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से। मगर इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान पार्टी से गलती या गलत फहमी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मिस्टेक। तो सबसे पहले इसमें हम जो देखेंगे वो है मिस्टेक ऑफ लॉ। चलिए मैं आपको बड़े ही सरल एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे आप मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहे हैं और ट्रैफिक लाइट पे लाइट रेड हो जाती है और आप रुकते नहीं हैं, आप चलते जाते हैं। आगे एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा था, उसने आपको रोक लिया और आपको कहा कि अब आपका चालान कटेगा 500 रुपए का। तो आपने कहा किस बात का? तो उसने कहा कि आप रेड लाइट पे नहीं रुके, आपने क्रॉस कर दिया। तो आप कहते हैं कि अरे रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो अब ट्रैफिक पुलिसमैन क्या कहेगा? वो कहेगा अरे नहीं मालूम है, ओके मुझे लगा कि मालूम होगा, तुम जा सकते हो। क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। यहां पे लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है यदि आपको कानून की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आप इस बात का बहाना नहीं बना सकते हैं कि आपको कानून की जानकारी नहीं है। ठीक है? तो मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ये लॉ की जानकारी नहीं थी और इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यदि आप लॉ को लेकर किसी गलतफहमी में हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपने मकान बनाने के लिए होम लोन लिया, या मान लीजिए फ्लैट खरीदने के लिए ही आपने होम लोन ले लिया। अब होम लोन तो आपने ले लिया, अब ईएमआई आप चुका ही नहीं रहे थे। अब नहीं चुका रहे थे तो आपको एक के बाद एक नोटिस आने लगा और अल्टीमेटली जिस बैंक ने आपको लोन दिया था उसके अधिकारी पुलिस के साथ आ गए और कहा कि आपकी जो संपत्ति, आपका जो फ्लैट है उसे कुर्क किया जाएगा, उसे मतलब उस पे जो बैंक का पदेशन हो जाएगा। अब आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, किसका रहेगा? बैंक का रहेगा। तो आपने कहा कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा आप ईएमआई नहीं चुका रहे हैं, आप लोन नहीं चुका रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमको ये करना ही पड़ेगा। तो आप कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी मालूम था कि अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो आके आप मेरी संपत्ति कुर्क कर लेंगे, तो ये तो मुझे नॉलेज नहीं था और इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, इंडियन लॉ मतलब हिंदुस्तान के कानून की बात कर रहे हैं, अगर इसकी आपको जानकारी नहीं है तो इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मगर दूसरी तरफ यदि आप फॉरेन लॉ को लेकर किसी गलतफहमी में हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा यदि हम फॉरेन लॉ को लेकर किसी गलतफहमी में हैं, क्योंकि आपसे आपके देश का कानून इस बात की उम्मीद नहीं करता है कि आपको विदेश के कानून की भी जानकारी हो। आपसे इस बात की उम्मीद करता है कि आपको अपने देश के कानून की जानकारी हो। ठीक है? तो यहां पे क्या निकल के आता है पूरा कंक्लूजन? मिस्टेक ऑफ लॉ में अगेन दो प्रकार के लॉस हैं, मिस्टेक्स हैं। पहला मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, दूसरा मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। In case of mistake of Indian law, contract will be valid.
इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिस्टेक, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मिस्टेक, पहले तो मिस्टेक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मिस्टेक इज ऑफ टू टाइप, पहला मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर भी देख लेते हैं, ये मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड या मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री और मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ law of land, the contract will be valid. In case of mistake of law of foreign country, the contract would be void. क्लियर है ये? ठीक है, अब आते हैं हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। किसी फैक्ट को लेकर यदि गलती होती है, मिस्टेक होती है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी अगेन दो प्रकार का है, एक बायलेटरल मिस्टेक और एक है यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों लोग ही आपस में गलतफहमी में हैं, और यूनिलेटरल में केवल एक ही व्यक्ति गलतफहमी में है। तो देखते हैं कि यहां पे क्या होगा, ध्यान देना। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं और एग्जांपल से हम अब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, सब्जेक्ट मैटर को लेकर मिस्टेक। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज को लेकर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे कहा जाता है सब्जेक्ट मैटर। तो मान लें कि मेरे पास दो कार हैं, एक है होंडा सिटी और दूसरी है स्विफ्ट डिजायर। मैं आपको कहता हूं कि मैं अपनी कार 3 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। मैं दरअसल बात कर रहा हूं डिजायर की, मारुति डिजायर, मगर आप समझ रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं होंडा सिटी की। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता है कि 3 लाख रुपए में होंडा सिटी, तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा। इनफैक्ट क्यों वॉइड अग्रीमेंट होगा? क्योंकि मैं किसी और कार के बारे में बात कर रहा हूं और आप किसी और कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, बायलेटरल मिस्टेक हुई, किसको लेकर? सब्जेक्ट मैटर को लेकर। क्लियर है ये बात? तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा मैंने अभी बताया, वॉइड होगा। मतलब बायलेटरल मिस्टेक के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है। जब दोनों लोग गलतफहमी में हैं तो वॉइड होगा, मगर यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। अब मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जहां पे भी एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं आप प्लीज उसको लिखिए जरूर। पहला, बायलेटरल मिस्टेक में हमने क्या देखा, मिस्टेक किसको लेकर, सब्जेक्ट मैटर को लेकर। दूसरा, मिस्टेक एज टू क्वांटिटी, मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। चलो मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है शुगर का, और शुगर का मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ठीक है, शुगर का मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैंने रिसेंटली एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने अभी रिसेंटली ली है, और उनकी शुगर जो है वो बकायदा पैकेट्स में आती है, लूज शुगर नहीं है, पैकेट्स में आती है। और उनका जो पैक आता है वो आता है 900 ग्राम्स का, 900 ग्राम्स का। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, मुझे लगा कि ये 1 kg का पैकेट है, और वही बात मैंने आपको भी कही। अब आप भी यही समझ रहे हैं कि 1 kg का पैकेट है, और मैं भी यही समझ रहा हूं कि 1 kg का पैकेट है, और हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हो गया क्वांटिटी को लेकर मिस्टेक। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड ही रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भी 1 kg समझ रहा हूं, आप भी 1 kg समझ रहे हैं, दरअसल वो है कितना, 900 ग्राम है। तो ये एक बायलेटरल मिस्टेक हुई, किसको लेकर, क्वांटिटी को लेकर। तीसरा एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरी एक ग्रोसरी शॉप है, किराना शॉप है, आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपको व्हीट खरीदना है, गेहूं। अब गेहूं दो प्रकार का आता है, एक आता है रीसेंट हार्वेस्ट का जिसे हम कहते हैं नया गेहूं, और एक आता है
फ्रॉम ओल्ड हार्वेस्ट, मतलब जिसे हम पुराना गेहूं कहते हैं। अब आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पुराना गेहूं चाहिए, ठीक है। अब मुझसे भी ये गलती हो जाती है और मैं आपको नया गेहूं दिखाता हूं। आपको भी लगता है कि ये पुराना है, मुझे भी लगता है पुराना है, मगर दरअसल है क्या, नया गेहूं है। और आप मेरे से ले जाते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड अग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी को लेकर मिस्टेक, तो क्वालिटी को लेकर मिस्टेक, क्वांटिटी को लेकर मिस्टेक, सब्जेक्ट मैटर को लेकर मिस्टेक, इन सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। अब आते हैं हम यूनिलेटरल मिस्टेक में। यूनिलेटरल में मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। ऐसे कैसे वैलिड होगा, समझिए। आप मेरे पास आते हैं गेहूं खरीदने के लिए, ठीक है। मेरे पास डिस्प्ले है, आपने खुद से गेहूं पसंद किया और आपने देखा, आपने न्यू हार्वेस्ट, जो रिसेंट हार्वेस्ट वाला है, नया गेहूं आपने हाथ में उठाया और आप बोलते हैं कि हाँ ये है पुराना गेहूं, है रिसेंट हार्वेस्ट से, मगर आप उसे पुराना गेहूं समझ के और खरीदते हैं। मैंने आपको नहीं कहा, आप खुद ही गलतफहमी में हैं, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको गलत नहीं बताया है, आप खुद ही गलतफहमी में हैं। एक ही व्यक्ति यदि गलतफहमी में रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा, ठीक है। तो एक बार पूरा इसको समराइज करते हैं। मिस्टेक कितने प्रकार की हैं? बेसिकली दो प्रकार की है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो प्रकार की मिस्टेक है, पहला मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन लैंड या फॉरेन कंट्री, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन लैंड में क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगेन दो प्रकार हैं, क्या, बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा और यूनिलेटरल में वैलिड रहेगा।